दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत का खोज किसने और कब किस तरह से किया था। यही जानने की कोशिश होगी हमारे वीडियो में। तो गाइस जो है, क्या आपके लगता है कि वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को भारत को दुनिया से रूबरू कराया था? तो क्या इससे पहले भारत नहीं था क्या दोस्तों? आखिर मतलब अगर कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, तो क्या इससे पहले भारत नहीं था कि जिसने उसने खोज की थी? तो गाइस जान लीजिए, 1998 ईस्वी से पहले भारत में कितने आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारत को नहीं देखा। और भारत में दोस्तों 1516 ईसा पूर्व में पहला आक्रमण हुआ, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया और दोस्तों 630 ईसा में हेंग त्यांग आया और चंद्रगुप्त के शासनकाल में हय्यान भारत आया। तो गाइस जो है, आखिर इतने सारे व्यक्ति आए हमारे भारत में, तो आखिर फिर भी क्यों कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की है? तो गाइस ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि भारत की खोज कब या किसने की। तो क्या भारत दुनिया के नक्शे में लुप्त था और जिसे खोजना पड़ा? तो क्या खोज से पहले भारत का कोई अस्तित्व नहीं था, या बचपन से स्कूलों में यही पढ़ाया दोस्तों जा रहा है कि भारत की खोज किसने की? और गाइस जो है, हमें लगता है कि अब इतिहास में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। भारत जो है गाइस सनातन देश है और यह तब भी अस्तित्व में था जब दुनिया में कुछ नहीं था, और आगे भी दोस्तों ये अस्तित्व में रहेगा। तो इसमें कोई दुराय नहीं है। और सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश को किसी खोजकर्ता की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि व्यापार की ज़रूरत सभी को दोस्तों भारत की आवश्यकता नहीं थी और खींच ले आई। भारत की सभ्यता और संपदा अन्य देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। वो कहते हैं ना ज़रूरत ही आविष्कार की जननी होती है गाइस। और जबकि पढ़ना ये चाहिए कि पुर्तगाली ने यूरोप को भारत को पहुंचाने का समुद्री मार्ग दिखाया, मतलब सामान वगैरह ये सारी ले गया। खैर हम इतिहास तो नहीं बदल सकते, लेकिन भावी पीढ़ी को नई सोच में अवगत करा सकते हैं। वास्को डी गामा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और यूरोप से पूर्व एशिया तक समुद्री मार्ग खोजने का श्रेय भी प्राप्त है। और दोस्तों इनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वास्को डी गामा ने भारत की कुल 3 यात्रा की और वास्को डी गामा दोस्तों एक समुद्री यात्री और पुर्तगाली नौसेना का कमांडर था, जो कि 20 मई 1998 को यूरोप से भारत में मसाले का व्यापार करने हेतु भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। और दोस्तों गाइस जो है, वर्तमान में जो ये बंदरगाह है भारत के केरल राज्य में स्थित है। और गाइस जो है 1524 में वास्को डी गामा की भारत यात्रा तीसरी और अंतिम बार भी हुई थी। और मलेरिया से ग्रस्त होने पर 24 दिसंबर 1524 को कोच्चि में वास्को डी गामा का निधन भी हो गया। और यूरोपियों का पहले व्यापार अरब से था, लेकिन अरब अपने मिर्च मसाले आदि की तनिक जानकारी भी यूरोपियों को नहीं देते थे कि वो ये मसाले कहाँ से दोस्तों लाते हैं। और अरबियों की गुप्त नीतियाँ
और भारत रास्ता था और यूरोप के लिए है दोस्तों। दूसरा रास्ता था यूरोप के लिए अरब और ईरान से होते हुए भारत आना। लेकिन गाइस जो है अरबवासी जो थे ये रास्ता किसी को देते नहीं थे, स्वयं के लिए ही रखते थे। अरब ऐसा करने देता तो उनका यूरोप व्यापार नष्ट हो जाता। और दूसरा रास्ता था तीसरा रास्ता था यूरोप के लिए समुद्री मार्ग। यह रास्ता चुनौतियों तो देता था लेकिन किसी देश की आसान और हस्तक्षेप से ठीक था। और गाइस जो है इसी कारण वास्को डी गामा जो है पूर्वी एशिया तक समुद्र की मार्ग की खोज हुई। भारत जो है गाइस विश्व व्यापार का मुख्य केंद्र बना। और जो वास्को डी गामा है 8 जुलाई 1997 को 4 जहाज़ों के जस्ते के साथ निकला और लगभग 1 साल की लंबी यात्रा के बाद 20 मई 1498 समुद्री के रास्ते से केरल के कालीकाट पहुंचा। और अपनी कठिन तपस्या से उसने यूरोप के लिए और वहाँ के लोगों के लिए इंडिया तक पहुंचने का एक नया और निजी मार्ग खोज लिया था। और यूरोप के लिए दोस्तों वास्को डी गामा की जो है ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और 1499 में भारत दुनिया की नज़रों में पूर्ण रूप से आ गया। और वास्को डी गामा ने यूरोप, फ्रांस, ब्रिटेन के लुटेरे कारोबारियों और रजाओं के लिए भारत आने का सुगम रास्ता बना जो दिया था। और तो व्यापार के लिए ही थे लेकिन सोने की चिड़िया भारत को लूट के ले जाने थे, तभी इसे भारत कब्जा करने की कोशिशें और जोर पकड़ने लगी। और सदियों तक दोस्तों भारत गुलाम रहा और भारत कभी गरीब देश नहीं था, इसे गरीब बनाया गया। और ये सारी चीज़ें हैं। और इसे दोस्तों गरीब बनाने में जो है अपनों ने भी साथ नहीं दिया भारत का। मतलब दोस्तों जो इंडिया के लोग हैं वो भी नमक एक तरह से हराम निकले और ये सारी चीज़ें हुई। तो आई होप गाइस हमारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए गाइस इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।